हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अतिश एकेडमी। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वह कक्षा 8 की बुक हमारा राजस्थान से है, जिसमें हम पहले और दूसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, क्योंकि हमने पूरी बुक में से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं यानी नोट्स बना करके लाए हैं, जो 8th क्लास के बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है और आने वाले कंपटीशन में जो एसएस का टॉपिक आता है जीके का, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आप इनको अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, यहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं और आने वाले समय में इनमें से ही हम क्वेश्चन बना करके वीडियो लेकर आएंगे। तो हम पढ़ते हैं हमारा राजस्थान से पहला अध्याय, 18वीं सदी का राजस्थान। 18वीं सदी का जो राजस्थान था उस समय में क्या हुआ था वह इस अध्याय में देखेंगे। तो शिवाजी का आपने सभी ने नाम सुना होगा। ये मराठाओं की शक्ति थे। इन्होंने उत्तर भारत में अपना विस्तार किया और मराठाओं द्वारा मालवा एवं गुजरात पर आक्रमण किए गए। यानी राजस्थान में मराठों का किस प्रकार से प्रवेश हुआ और किस प्रकार से उन्होंने हस्तक्षेप किया, इससे पूर्व उन्होंने मालवा एवं गुजरात पर आक्रमण किए थे। तो उन आक्रमण से परिणाम ये हुआ कि राजस्थानी जो शासक थे उनकी चिंताएं बढ़ने लगी और उन्होंने इस बारे में सोचना शुरू किया। लेकिन मराठाओं की शक्ति बहुत ज़्यादा थी। मराठाओं ने सबसे पहले 1711 में मेवाड़ में प्रवेश किया। तो मेवाड़ में जब उन्होंने 1711 में प्रवेश किया तो सभी राजस्थानी शासक बहुत चिंतित हो उठे थे, क्योंकि मराठाओं का जो उद्देश्य था 1720 में उन्होंने क्या उद्देश्य रखा, अटक से कटक तक मराठाओं का ध्वज लहराने का उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया। यानी वो राजस्थान में प्रवेश कर चुके थे। तो यहाँ डेट टू डेट हमने सारी चीज़ें डाली है कि सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ। तो 1711 से राजस्थान में उनका प्रवेश शुरू होता है। 1711 में उन्होंने मेवाड़ में प्रवेश किया। उसके बाद 1720 में उन्होंने जो लक्ष्य बनाया उसका नाम क्या था, अटक से कटक। अटक से कटक तक मराठा ध्वज फहराने का उन्होंने लक्ष्य बनाया। उसके बाद 1726 में मराठाओं ने कोटा बूंदी पर आक्रमण किया। कोटा बूंदी पर आक्रमण किया 1726 में। इसके बाद 1728 में डूंगरपुर बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज दिया। यानी जो मराठा थे उन्होंने खिराज लेना आरंभ कर दिया। तो सबसे पहले कहाँ से खिराज लिया उन्होंने, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के शासकों से। आगे देखते हैं 1728 के बाद 22 अप्रैल 1734 22 अप्रैल 1734 मराठाओं ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को पुनः वहाँ का शासक बना दिया। यानी जो राजस्थान के शासक थे उनसे आकर उन्होंने उनको परेशान किया और जो शासक उनकी बात मान लेते थे अपनी तरफ उन्हें कर लेते थे। तो बुद्ध सिंह थे, उनको बूंदी का वापस से शासक बना दिया, लेकिन अधिकार स्वयं मराठाओं ने कर रखा था। तो ये जो मराठा थे राजस्थान की राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे और प्रथम हस्तक्षेप क्या किया उन्होंने, मराठा शासकों ने या मराठाओं ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को शासक बनाया और स्वयं अधिकार किया। यानी अपने हिसाब से उन्होंने राजस्थान में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो प्रथम राजनीति में जो हस्तक्षेप किया वो 1734 में किया और डेट पूछी जाए तो 22 अप्रैल को किया। जो राजस्थानी शासक थे वो भयभीत होकर मराठों के विरुद्ध ठोस नीति बनाने का निर्णय लेते हैं। यानी अब राजस्थानी शासक परेशान हो चुके थे, तो सबने सोचा कि इस शक्ति से, मराठा शक्ति से कैसे निपटा जाए, कैसे इनको हमारे से दूर किया जाए, कैसे इनका हस्तक्षेप दूर किया जाए। तो सब भयभीत थे मराठाओं से, तो सबने मिलकर योजना बनाना शुरू किया। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक हुरडा सम्मेलन किया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो हुरडा सम्मेलन कब हुआ, 17 जुलाई 1734 को। डेट याद रखनी है, प्रथम हस्तक्षेप किया 22 अप्रैल को और हुरडा सम्मेलन हुआ 17 जुलाई 1734 को। ये सम्मेलन भीलवाड़ा में हुआ। तो छोटे छोटे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें यही बातें ध्यान रखने की होती है। और ख़ास करके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए अभी टीचर भर्ती की सभी ग्रेड की वैकेंसी आई हुई है, उनकी तैयारी में सब लगे हुए हैं
और 6 to 10 तक की किताबों में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनका अध्ययन करने से हमें बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। जो हुरडा सम्मेलन था उसके अध्यक्ष किसको बनाया? मेवाड़ महाराणा जगत सिंह जी को। जगत सिंह जी द्वितीय इनको हुरडा सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया। और इसके अतिरिक्त जो शासक शामिल हुए वह थे आमेर के सवाई जय सिंह, जोधपुर के अभय सिंह और नागौर के बख्त सिंह। इसके अतिरिक्त कोटा के महाराव दुर्जनसाल भी इस सम्मेलन में शामिल हुए। तो हमें इन शासकों के नाम याद रखने हैं। और यहाँ दूसरी चीज़ ये भी याद रखनी है कि कौन से शासक कहाँ के थे। आमेर के सवाई जय सिंह जी, जोधपुर के अभय सिंह जी और नागौर के बख्त सिंह जी और कोटा के महाराव दुर्जनसाल। अब आगे देखते हैं, एक अहमदनामा तैयार किया गया। जो हुरडा सम्मेलन था उसमें क्या तैयार किया गया? अहमदनामा। और अहमदनामा किसे कहते हैं? एक समझौता पत्र होता है। एक समझौता पत्र बनाया जिसमें सभी शासकों ने मिलकर एक समझौता किया कि आगे किस तरह की प्लानिंग करनी है। तो ये जो समझौता पत्र था उसमें लिखा गया राजस्थान के सभी शासक एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे, यानी जो दुश्मन है वो अब मिलजुल कर रहेंगे। और जिस शासक का जो दुश्मन है, मराठा शक्ति दुश्मन है, तो शत्रु का तो शत्रु होगा, मित्र का मित्र होगा। इस प्रकार की एक नई योजना बनाई गई। और वर्षा ऋतु के बाद रामपुरा में एकत्र होना तय हुआ, यानी एक स्थान तय कर लिया इन्होंने कि वर्षा ऋतु खत्म होने के बाद सभी शासक एक स्थान पर मिलेंगे और उस स्थान का नाम है रामपुरा। ये सब उन्होंने एक रणनीति बनाई, एक शपथ पत्र, एक समझौता पत्र तैयार किया जिसे अहमदनामा नाम दिया गया। परंतु ये सभी शर्तों को कागज़ तक ही सीमित होना पड़ा, क्योंकि जो राजस्थानी शासक थे वो थोड़ा शिथिल थे, यानी जो योजना बनी उस योजना के अनुसार राजस्थानी शासक नहीं चल पाए। क्या कारण रहा? होने में तो राजपूत शासकों की भाषा, जाति एवं परंपराएं एक थी, लेकिन फिर भी उनमें एकता का अभाव था। एकता का अभाव होने के कारण ही इनकी जो ये शर्तें थी वो पूरी नहीं हुई। आमेर के शासक कैसे थे? उदासीन एवं अस्पष्ट नीति वाले थे। इनकी नीतियाँ अस्पष्ट नहीं थी, ठोस नहीं थी, और इसी कारण मराठाओं के विरुद्ध जो नीति बनाई वह असफल हुई। पेशवा बाजीराव ने, जो मराठा शक्ति के पेशवा बाजीराव थे, उन्होंने राजस्थान की नीति जानने के लिए अपनी माता राधाबाई को भेजा। यानी ये महाराष्ट्र में थे मराठा, और कुछ लोग आकर के यहाँ हस्तक्षेप करते थे, तो वहीं से जो पेशवा बाजीराव थे उन्होंने आगे की रणनीति तय करने से पूर्व अपनी माँ को, जिनका नाम राधाबाई था, 1735 में भेजा, ये देखने के लिए कि माता के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है और वहाँ पर क्या चल रहा है। तो सब कुछ ठीक रहा। तो अगले वर्ष स्वयं राजस्थान आए और उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? चौथ वसूली, यानी वही कर लेना शुरू कर दिया। ये चौथ वसूली क्या है? मराठाओं द्वारा शासकों से लिए जाने वाला एक प्रकार का कर था, जिसे सुरक्षा कर नाम दिया गया। आगे देखिए, राजस्थान के उत्तराधिकार संघर्ष में मराठाओं की भूमिका। जो राजस्थानी शासक थे उनके उत्तराधिकार कौन होगा आगे चलकर, इसमें भी मराठाओं ने हस्तक्षेप किया। अब आगे 1743 से 1750 ईस्वी तक मराठाओं ने राजस्थान में क्या क्या हस्तक्षेप किए, क्या क्या कार्य किए। तो सबसे पहला जो हस्तक्षेप था वो था उत्तराधिकार से संबंधित जयपुर उत्तराधिकारी संघर्ष। उत्तराधिकार के लिए क्या क्या संघर्ष हुआ राजस्थान में, और जिसमें मराठाओं ने क्या हस्तक्षेप किए। तो सबसे पहला है जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष। इसको देखते हैं। शासक थे सवाई जयसिंह जी। इनका विवाह हुआ 1708 में। जयसिंह जी का आपने खूब नाम सुना होगा। जो महाराजा सवाई जयसिंह जी थे वो जयपुर के शासक थे। 1708 में उदयपुर के अमर सिंह द्वितीय की पुत्री
चंद्र कुंवर से इनका विवाह हुआ, यानी कि इनकी पत्नी का नाम था, रानी का नाम चंद्र कुंवर। पहले से विवाहित थे, लेकिन 1708 में दोबारा विवाह हुआ, जो उदयपुर के अमर सिंह की पुत्री थी। और किस शर्त के साथ हुआ? शर्त रखी गई, जो चंद्र कुंवर से जो पुत्र होगा वही सिंहासन पर बैठेगा, ऐसी इनकी शर्त थी। इनकी मृत्यु हो जाती है 1743 में। 1743 में जयसिंह जी की मृत्यु हो जाती है। यानी जो उत्तराधिकार के लिए जो संघर्ष था, जयपुर उत्तराधिकार का संघर्ष चला था 1743 से 1750 तक। सॉरी 50 तक तो आगे तक के हैं। 1743 में जयपुर उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ था। चंद्र कुंवर के पुत्र थे माधो सिंह, और इनके जो ज्येष्ठ भाई थे, या इनके जयसिंह जी के ज्येष्ठ पुत्र थे, उनका नाम था ईश्वरी सिंह। इन दोनों के मध्य उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ, यानी सिंहासन पर कौन बैठे। शर्त के अनुसार चंद्र कुंवर का पुत्र बैठना चाहिए, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र होने के अनुसार ईश्वरी सिंह को सिंहासन पर बिठाया जाना चाहिए। लेकिन अब दोनों में संघर्ष होता है, तो जीत किसकी होती है? माधो सिंह जी की। क्योंकि माधो सिंह जी की सहायता किसने की? मामा जगत सिंह द्वितीय ने। ये महाराजा अमर सिंह जी द्वितीय के पुत्री थी चंद्र कंवर, और चंद्र कंवर का भाई था जगत सिंह द्वितीय, जिनकी सहायता माधो सिंह जी की सहायता मामा ने की, और राजमहल और बगरू के युद्ध हुए ईश्वरी सिंह के साथ, और मराठाओं के सहयोग से माधो सिंह जी शासक बने। आपने ईश्वरी सिंह के बारे में सुना होगा। जयपुर में जो ईसर लाट बनी हुई है, ईश्वरी सिंह जी के द्वारा ही बनाई गई है, और इनके नाम पर ही इनका नाम रखा गया है, ईसर लाट। आगे देखते हैं जोधपुर उत्तराधिकार का युद्ध। संघर्ष किस किस के बीच में हुआ? राम सिंह और भक्त सिंह के मध्य। हस्तक्षेप मराठाओं ने किया। पेशवा, सिंधिया व होलकर, इन तीनों के ही हस्तक्षेप थे। राम सिंह जी थे, उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने लगी, क्योंकि मारवाड़ का विभाजन हुआ। जोधपुर मारवाड़ क्षेत्र है, मारवाड़ का विभाजन हुआ, दो भागों में बांट दिया गया जो रियासत थी उसको, और राम सिंह जी को आधा भाग दे दिया गया, और वहाँ पर आर्थिक समस्या होने लगी। अगला है मेवाड़ में उत्तराधिकार संघर्ष। राज सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद अरि सिंह सिंहासन पर आसीन हुए, और सिंहासन पर अरि सिंह और रतन सिंह के मध्य युद्ध हुआ। यहाँ भी मराठाओं ने हस्तक्षेप किया, और परिणाम स्वरूप सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हानि होने लगी। निश्चित रूप से हानि होगी जब अगर तीसरा कोई हस्तक्षेप करेगा तो, और फलस्वरूप राजस्थान का विकास अवरुद्ध होने लगा। इस प्रकार से मराठाओं ने राजनीति में हस्तक्षेप किया। शासकों में ही उनके पुत्रों के बीच में लड़ाइयाँ होने लगी। उसके बाद आगे देखते हैं अंग्रेज व संधिया। जब मराठा राजस्थानी शासकों को परेशान करने लगे, तो अंग्रेज़ों के साथ मिलकर के राजस्थानी जो शासक थे, उन्होंने सहयोग की उम्मीद से इनके साथ संधियाँ करना शुरू करी। कारण देख लेते हैं। और मुग़ल साम्राज्य का पतन हुआ था, एवं मराठों की शक्तियाँ बढ़ने लगी थी, और मराठाओं ने राजस्थान में प्रवेश किया था, और राजस्थान में प्रवेश करके उन्होंने अराजकता फैलाना शुरू किया। राजपूत शासकों को अंग्रेज़ों की तरफ से झुकाव हुआ। जो राजपूत शासक थे, उनका अंग्रेज़ों की तरफ झुकाव होने लगा, क्योंकि मराठा शक्ति उनको परेशान करने लगी थी। अंग्रेज शक्ति के विस्तार, राजनीतिक, आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए राजपूत शासकों से मैत्री करना चाहते थे, और अंग्रेज भी यही चाहते थे कि हम राजस्थानी शासकों से मैत्री बढ़ाएं और अपना काम निकाल लें। तो सर्वप्रथम जो संधि हुई थी वह 29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य के साथ में हुई थी। ये संधियाँ 1818 तक लगभग सभी संधियाँ हो चुकी थी, सिवाय सिरोही को छोड़कर। और सिरोही की इसलिए नहीं हुई क्योंकि मारवाड़ में विरोध हुआ। मारवाड़ में विरोध के कारण सिरोही के साथ संधि नहीं हुई थी, और लगभग 1818 तक सभी राज्यों ने संधि
कर ली थी। जो अंतिम संधि हुई वो सिरोही की हुई और 1823 में हुई। जो ये संधियाँ हुई उसके परिणाम क्या हुए? उसके परिणाम हुए अंग्रेजों का शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, अंग्रेजों द्वारा लिए जाने वाले खिराज से आर्थिक स्थिति खराब होने लगी, शासकों के विशेषाधिकार एवं शक्ति नष्ट हो गई, स्वदेशी व्यापार, उद्योग, हस्तशिल्प सब नष्ट होने लगे। नुकसान राजस्थानियों का ही हुआ। पहले मराठाओं ने अपनी मनमानी की, उसके बाद अंग्रेजों ने अपनी मनमानी की और अपना हित निकालने लगे। नुकसान राजस्थानियों का हुआ। फलस्वरूप राजस्थान में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश हुआ, ईसाई धर्म का प्रसार बढ़ने लगा और आखिरकार राजस्थानी बहुत परेशान होकर के कुछ क्रांति करते हैं। तो प्रतिक्रिया स्वरूप क्या हुआ? जनसाधारण में आक्रोश हुआ और परिणाम यही निकला। 1857 में संग्राम हुआ। यहाँ खिराज का अर्थ दिया गया है कृषि भूमि पर लगने वाला कर, जो मराठा लेने लगे थे खिराज राजस्थानी शासकों से।